हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये हमारी एंट्रेंस गेट की साइड वाली क्यारी, जिसमें हम लगवाने वाले हैं जाल हम इसलिए लगवाने हैं क्योंकि जो गली में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गाय हो गई, बकरियाँ हो गई, वो इसके अंदर एंटर कर जाती है, जिसकी वजह से पौधों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मैं आपको साइड में लेके चलूँ तो यहाँ रखा है हमारी क्यारी में लगने वाला जाल। इसकी लंबाई है 12 फीट, जो कि हम लगवाएंगे अपनी इस वाली क्यारी में। तो दोस्तों, अभी आएंगे वेल्डिंग वाले भैया, आएंगे मिस्त्री वाले अंकल आएंगे, तो वो दोनों इस जाली को इस क्यारी में लगवाएंगे, फिर हमारे पौधे भी ख़राब नहीं होने के। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, मिस्त्री अंकल आ चुके हैं और हमारी क्यारी में जाली लगने का काम जोर शोर से स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आप देखो, जो हम जाली है वो उधर से उठा के हम इधर ले आए हैं, और नीचे की साइड अगर आप नोटिस करो तो नीचे की साइड इसके अंदर 3 होल पास दे रखे हैं, एक लेफ्ट साइड और एक मिड में और एक राइट साइड। तो मिस्त्री अंकल ने इसी के साइज़ के हिसाब से जो हमारी क्यारी की बॉर्डर है उसमें होल कर रहे हैं। जब इसके जो होल पास है ज़मीन के अंदर जाकर और इसके अंदर मसाला भर जाएगा, तो हमारी जो जाली है वो अच्छी पकड़ बन जाएगी और वो हिलने की नहीं है। इतने जाली लगती है। मैं आपको जाली के लिए कुछ ज़रूरी बात बता देता हूँ कि अगर आपको जाली लगवानी है अपने क्यारी में, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि जो वेल्डिंग वाले शॉप है आपके लोकल एरिया में, वहाँ पे जाके आपको बात करनी पड़ेगी। फिर वो आपके घर में आएंगे और फिर जो आपकी क्यारी है सबसे पहले उसका नाप लेंगे, फिर उसी के हिसाब से काम को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जब मैंने बात करी थी तो जो मेरा खर्च है वो 10 से 12 हज़ार का बैठ रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। तो मैंने क्या काम किया है कि जो हमारे कबाड़ी की शॉप होती है वहाँ पर ये पुरानी जाली मिल रही थी, जो कि मुझे 3,000 में पड़ गई। मतलब 60 रुपये किलो मुझे मिली है। 60 रुपीज़ kg के हिसाब से मुझे 3,000 की जाली पड़ी है, जो कि 10 से 12 हज़ार से तो बहुत ज़्यादा सस्ती है। और फिर जो जाली है, ये जाली वेल्डिंग वाले भैया ने हमारी क्यारी के हिसाब से बनाई है, 3,000 उनके भी लगे हैं। तो टोटल ये हमारी जो जाली है वो 6,000 की मुझे पड़ी है। और दोस्तों, जो हमारी जाली है ये क्या होगा, आज इसके अंदर लग जाएगी, तो जो मिस्त्री अंकल हैं वो आज भी काम करेंगे और फिर वो कल भी काम करेंगे। मतलब ये 2 दिन काम करेंगे। तो इनकी जो दहाड़ी है वो 800 रुपये दहाड़ी होती है मिस्त्री की, तो 1600 इनके भी लग गए। तो टोटल जो मेरी जाली है उसके अंदर 7 से 8 हज़ार इसके अंदर लग गए हैं। तो आप देखो, जो हमारी जाली है वो हमारी क्यारी में लग चुकी है। जो पहली जाली थी, जो फ्रंट की जाली थी, वो लग चुकी है और मसाला भी भर गया। बस इस वाले कोने में मसाला भरना रह रहा है, और इधर की साइड कोने पर भी लग गई और फ्रंट की भी लग गई। अब लगनी रह रही है गेट वाली, मतलब जहाँ से मैं एंटर करूँगा। मैं उधर की साइड आपको लेके चलता हूँ, रुक जाओ। पहले आप पूरा ओवरव्यू देख लो। बल्ली के सहारे से जाली को बिल्कुल सूत के हिसाब से नाप के बिल्कुल स्ट्रेट लगाया जा रहा है। तो देखो दोस्तों, मैं इधर की साइड आ रहा हूँ। इधर की साइड में आ गया। तो इधर की साइड क्या है कि जो हमारी हेज है उसे मुझे काटना पड़ गया। कितनी बुरी बात है, मुझे ये काटनी पड़ गई, क्योंकि ये हमारी जो जाली लग रही है उसके हिसाब से बाहर जा रही थी। तो मैंने अपनी हेज के कटर के हिसाब से काट दिया है। कोई बात नहीं दोस्तों, बाद में जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट होएगी दोबारा फूट के आएगी, दोबारा आगे की साइड ये चल लेगी। तो ये हमारा गेट है हमारी क्यारी में अंदर एंटर करने के लिए, इधर की साइड लगाया जाएगा। और साथ ही में दोस्तों, आप ये आगे प्लांट देखो, अब तो ये चले गया है। आप पीछे बैक करके वीडियो देखना, जो आगे प्लांट है मैंने रिसेंटली इसकी वीडियो डाली है और रिपोर्टिंग की, आप देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मैं अपनी छत से सीन दिखाऊँ अपनी क्यारी का। ये हमारे बोगनविलिया के प्लांट है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहे हैं, ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, हमारी ये वाली भी जाली लग चुकी है, गेट वाली। अब हमारी लगभग से सारी जाली लग चुकी है। अब क्या काम हो रहा है कि बस इसके अंदर ये सूत के हिसाब से नापी जा रही हैं और फिर इसके अंदर मसाला भरा जा रहा है। आज इसे ऐसे ही छोड़ देंगे जाली को, फिर अगले दिन जो मिस्त्री अंकल है आके प्लास्टर करेंगे, बिल्कुल फिनिशिंग लाएंगे। और फिर अगले दिन, उसके भी अगले दिन फिर वेल्डिंग वाले भैया आएंगे, फिर इन सारी जाली को आपस में जोड़ देंगे, वेल्ड में कर देंगे, आपस में इनमें टाका लगा देंगे। फिर हमारी वो जो जाली है इसका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर काम बचता है मेरा, जो कि इसके ऊपर करना है पेंट। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने एंट्रेंस गेट की साइड वाली क्यारी में, और आज हम करेंगे इसके ऊपर पेंट। दोस्तों, हम पेंट इसके ऊपर
स्किन कलर का करने वाले हैं, जो थोड़ा ब्राउन और स्किन डार्क सा रहता है। इस पूरे तम स्किन कलर का पेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जाली पर पेंट करना, अपनी जाली को बिल्कुल नया बनाना। तो दोस्तों पेंट करने से पहले हम क्या काम करेंगे, जो जाली के अंदर आप देख रहे हो जो हमारे बोगनविलिया के प्लांट्स हैं, ये हमारी जाली से बाहर निकल रहे हैं। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इन प्लांट्स को बाहर की जगह अंदर को कर लेंगे और फिर इन्हें रोप की मदद से, मतलब रस्सी की मदद से इन्हें बांध लेंगे, जो कि ये आगे ना आ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखो मेरी बुद्धि कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। मैं आगे की साइड से पौधे को पीछे की साइड कर रहा हूँ। फिर बाद में मेरा दिमाग चला कि मैं अंदर जाके पौधे को खींच लूँ। देखो अंदर जाके मैंने पहले मैं बाहर से कर रहा था, इतनी देर तक मैं बाहर करता रहा, बाद में ध्यान आया मैं अंदर से भी तो खींच सकता हूँ। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले पौधों को सारों को पीछे कर लेता हूँ, फिर रस्सी की सहायता से इन्हें पीछे की साइड से बांध लूँगा, पीछे की साइड से थोड़ा खींच लूँगा, फिर अंदर बाहर से अच्छे से पेंट हो सकता है। तो हमने अपनी जाली में से सारे बोगनविलिया के प्लांट्स को पीछे कर लिया है और रस्सी से बांध लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं पेंट करना। तो दोस्तों हम इसके अंदर पेंट कर रहे हैं, बिस्कुटी कलर कर रहे हैं, जो स्किन और ब्राउन कलर का थोड़ा डार्क मिक्सचर रहता है, हम वो वाला पेंट कर रहे हैं। आपने अपने लोकल एरिया में जिसके पास जहाँ क्यारी लगी होती है वहाँ जो जाली लग रही है, आपने देखा होगा कि अधिकतर ग्रीन कलर या ब्लैक कलर होता है, लेकिन मैं इसके अंदर बिस्कुटी कलर कर रहा हूँ। वही करना बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि जो ग्रीन कलर, अगर मैं ग्रीन कलर करूँगा और पौधों का भी ग्रीन कलर है, वो तो कलर बिल्कुल छिप जाएगा और अच्छा भी नहीं लगने का, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ब्लैक करूँगा तो ब्लैक भी डार्क कलर है और हमारे पौधों का जो ग्रीन कलर है वो भी डार्क कलर है। डार्क तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला। तो इसलिए हमने सोचा है लाइट कलर, बिल्कुल बिस्कुटी लाइट कलर होता है और वो बिल्कुल हमारे पौधे में हाईलाइट होगा, पौधे भी हाईलाइट होंगे और कलर भी हाईलाइट होगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा, बिल्कुल मतलब यूनिक कलर होगा। तो हम क्या काम करें, वो कलर आज इसमें करने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही में मैं अपनी एक खास बात बताऊं तो दोस्तों जो ये क्यारी है, यहाँ पर क्यारी का मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन जब हमारा घर बना था तो यहाँ पर जगह छूट गई और जब भी मुझे एकदम से आइडिया आया कि यहाँ पर तो मैं अपनी गार्डनिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे तो मैं अपनी क्यारी बना सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्यारी बनाई और पौधे लगाए भी। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आई कि जब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो फूल तोड़ने के लिए जब अंदर एंटर करते हैं तो फूल तोड़ते समय उसकी टहनी तोड़ लेते हैं या वो पौधे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो जाता है। या जब गाय बकरी आती है तो सारे पौधे खा लेती है या तोड़ देती है, उनके पैर जब उसके ऊपर रख जाते हैं। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत यही थी। लेकिन आज क्या है कि दोस्तों हमारी क्यारी में जाल भी लग गया और पेंट हो गया। और मैं आपको साथ ही में अपनी पुरानी क्यारी की फ़ोटो दिखाऊं। देखो दोस्तों यहाँ से मैंने स्टार्ट करी थी क्यारी, आप डिस्प्ले पे देखो ये पिक्चर, यहाँ से क्यारी स्टार्ट करी थी और आज यहाँ पर है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी क्यारी में पेंट का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारी क्यारी कैसी लग रही है। अगर आप बताओगे तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आपको कैसा लगा, ऊपर बिल्कुल बिस्कुटी कलर और नीचे वाइट कलर का कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये हमारी क्यारी की साइड का पोर्शन है, ये हमारा मेन डोर है घर का और इसी के साइड में हमारी ये क्यारी है। और ये देखो ये साइड का व्यू है, कैसा लग रहा है, ये हमारे साइड व्यू है। और इसी के जस्ट मैं आगे की साइड लेके चलूँ तो ये हमारी क्यारी का फ्रंट व्यू है। अभी इसके अंदर जितने भी पौधे हैं वो मैंने जूट की रस्सी से बांध रखे हैं। और इधर की साइड देखो तो ये हमारी क्यारी के अंदर जाने का एंटर गेट है और यहाँ पर मैंने लगा दिया है ताला, जिससे कि कोई फूल तोड़ने के लिए अंदर ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ताला लगा दिया है। और साथ ही में मैं आपको इधर की साइड दिखाऊं, थोड़ा लेफ़्ट साइड देखो, यहाँ नीचे हो रहा है बहुत ज़्यादा कूड़ा और ये यहाँ नहीं हो रहा, चारों साइड हो रहा है। तो आज हम क्यारी में क्या काम करेंगे, एक तो सफाई करेंगे, सारे पौधों को खोलेंगे, गुड़ाई करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे। और साथ ही में देखो अंदर कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं पौधे। अमरूद देखो, पपीते, हाँ पपीते, ये बात ज़रूर सुनना मेरी, वीडियो को स्टार्टिंग से करो। और पपीते देखो पहले कितने छोटे थे और
जाली लगने में ही कितने बड़े हो गए, मतलब पपीते को तब पता ही नहीं चला कितने छोटे थे और कितने जल्दी बड़े हो गए। अंदर की साइड से देखो जाली के सारे पौधे बंधे हुए हैं, वो अंदर की साइड खींचे हुए हैं। तो जल्दी ही अब मैं आपको पहले ये दिखा दूँ पूरा सीन अपनी जाली के अंदर का, और फिर इनको जूट की रस्सी को सारे को खोल लेते हैं। देखो मैं आ गया हूँ। अब पहले सबसे पहले ताला खोलूँगा और फिर अंदर जाके सारी रस्सी को खोल के अपने पौधों को अपनी जाली में से बाहर निकाल लूँगा। दोस्तों जो ये हमारे बोगनविलिया के प्लांट है, ये मैंने अपनी क्यारी के बॉर्डर के तीनों साइड लगा रखे, फ्रंट पे लगा रखा है और लेफ्ट साइड हर कलर के बोगनविलिया के प्लांट यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं। ये मैंने क्यों लगा रखे हैं? ये मैंने इसलिए लगा रखे हैं कि जो हमारे बोगनविलिया के पौधे होते हैं उनमें होते हैं कांटे, और ये मैंने बॉर्डर पे इसलिए ही लगा रखे हैं जिससे कि कोई इन्हें ना छेड़े। और दोस्तों इसकी बॉर्डर बनेगी और हमने बोगनविलिया के रेड, ऑरेंज, पिंक, वाइट, येलो, पर्पल, पिंक वाइट मिक्स, मतलब हर कलर के बोगनविलिया इसमें लगा रखे हैं। जब इसकी हेज बन जाएगी, मतलब इसकी मैं लॉन्ग हेज बनाने वाला हूँ, जितना ऊंचा आप ये जाल देख रहे हो इतनी ऊंची मैं इसकी हेज बनाऊंगा। और जब इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी और हर कलर के फूल आएंगे तो आप खुद सोच के बताओ कितना ज़्यादा अच्छी लगेगी हमारी क्यारी। और ऊपर की साइड हमने लगा रखी है एनर्मी की हेज, ऊपर की साइड एनर्मी की हेज है, वो ग्रीनरी के लिए है बस। और बाहर की साइड तो मैंने आपको बता दिया बोगनविले की हेज। तो मैं हटा देता हूँ सबसे पहले जूट की रस्सी और पौधों को खुला छोड़ देता हूँ। कितने दिनों से बंधे हुए हैं बेचारे पौधे, तो आज इन्हें खोल देते हैं। तो हमने अपने सारे प्लांट्स को खोल दिया है जूट की रस्सी से, और अपने जितने भी ये बोगनविलिया के प्लांट्स हैं इन्हें जाल से बाहर निकाल दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि जो मैंने बोगनविलिया के प्लांट्स बाहर निकाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो ये बोगनविलिया के प्लांट्स है इस जाली को पकड़ते हुए ही इनकी हेज तैयार हो रही है। हाँ दोस्तों, ऐसे ही इसकी हेज तैयार होगी। बस ये क्या काम होगा कि ये इस जाली में से बाहर निकल गए, तो अब इसकी हेज जितनी ऊँची ये क्यारी है, मतलब सॉरी जितनी ऊंची ये जाल है इतनी ऊंची इसकी हेज तैयार हो रही है। और दोस्तों जो हमारे पौधे हैं वो जूट की रस्सी से इतने दिनों से बंध रहे थे, तो आज वो खुले तो हम उनके लिए कुछ खास करेंगे। खास क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको अंदर लेके चलूँ तो मैंने अपने पौधों की जड़ों में कर दी है गुड़ाई। दोस्तों गुड़ाई मैंने खुरपी की मदद से करी है, और गुड़ाई मैंने बिल्कुल मतलब पौधे की जो मेन रूट्स होते हैं वहाँ पर नहीं करी, उसके चारों साइड करी है, बीच में नहीं करते गुड़ाई पौधे के। अगर आप गमले में भी गुड़ाई करोगे तो साइडों में गुड़ाई करते हैं, मेन उस पर नहीं करते। अगर मेन पे करोगे तो उससे आपका पौधा हिलेगा और उसकी रूट्स भी टूट सकते हैं, जिससे आपका पौधा मर सकता है। तो इसलिए आपको गुड़ाई पौधे के साइड में करनी है। तो मैंने अपने सारे पौधों में गुड़ाई कर दी है। ये आ गया हमारे पपीते का फाइकस पांडा आ गया, और आगे की साइड ये हमारे बोगनविलिया, फाइकस पांडा, बोगनविलिया, फाइकस पांडा, और इसके आगे लास्ट आ जाता है हमारा, देखो मैं लास्ट दिखाऊं, ये हो गया एंड। यहाँ पर हमारी क्यारी एंड हो गई। मैं घुमा के दिखाऊं तो ये पूरी क्यारी में मैंने गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई करना दोस्तों ज़रूरी होता है, उससे क्या होता है हमारी जो मिट्टी होती है उसके अंदर एयर सर्कुलेशन बना रहता है। तो अब मैं आ गया हूँ छत पर अपनी क्यारी के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र लेने। तो दोस्तों ये हमारा अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र।
अगर दोस्तों आपको जानना है कि ये फर्टिलाइज़र कैसे बनता है तो आप कमेंट में बता देना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। मैं इस वीडियो में इसके बारे में नहीं बता सकता, अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले अपना ये लिक्विड फर्टिलाइज़र का उठाएंगे और अपनी इस बाल्टी में डाल लेंगे। दोस्तों हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितना डलता है हम उतना डालेंगे और फिर इसे डाइल्यूट करेंगे। नॉर्मल वाटर डालेंगे इसके अंदर साथ ही में। तो इसे हम डाल रहे हैं। तो देखो दोस्तों हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तो डल गया है बाल्टी में। मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों देखो, हमारा घर का बना हुआ बिल्कुल ऑर्गेनिक अनियन का लिक्विड फर्टिलाइज़र कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और पौधों के लिए बिल्कुल बेस्ट चीज़ है। और साथ ही में इधर की साइड रखा है हमारा ये पाइप। इस पाइप को उठाते हैं और रेलिंग के ऊपर अपने रैंप पर रख देते हैं। तो दोस्तों हमारा पाइप पहुंच चुका है। जूम करके दिखाऊं तो देखो दोस्तों, हम पाइप उठाते हैं और अब अपनी बाल्टी की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि जो हमारा अनियन लिक्विड फर्टिलाइजर से डाइल्यूट भी तो करना है, ऐसे तो नहीं डाल सकते ना डायरेक्ट क्यारी में। तो हम इसे डाइल्यूट कर लेते हैं। अब जितनी भी हमारी ये बाल्टी खाली है, इसमें हम इस पानी से इसे पूरा ऊपर तक फुल भर देंगे। तो दोस्तों हमारा जो अनियन का लिक्विड फर्टिलाइज़र है डाइल्यूट हो गया है। अब ये डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले अपनी क्यारी में इस पाइप को बिल्कुल ऐसे ही डाल दूँगा और क्यारी को पानी से भर दूँगा। क्योंकि जो हम ये अनियन लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे मग्गे से, अगर हम इसे ऐसे ही डालेंगे तो क्या होगा कि एक जगह डालेंगे और ये एक जगह ही रह जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले अपनी क्यारी को पानी से भर लेंगे और जब हमारी क्यारी भर जाएगी, पूरी फुल भर जाएगी, तो जब हम अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो पूरी क्यारी में बिल्कुल इक्वल डलेगा, चारों साइड जाएगा। तो देखो दोस्तों हमारी क्यारी में ये जो पानी है पूरा भर चुका है। देखो इधर भी पूरा फुल हो गया है और इधर की साइड भी पूरा फुल हो चुका है। देखो पूरा फुल हो गया। मैं आपको उधर की साइड लेके चलूँ, बाहर की साइड से दिखा रहा हूँ मैं आपको अपनी क्यारी। तो देखो दोस्तों बिल्कुल लास्ट तक पानी भर चुका है हमारी क्यारी में। तो अब हम क्या काम करेंगे, अपने मग्गे की सहायता से जो हमारा जग है उससे अपना जो अनियन लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसमें अब डाल देंगे। अब डालेंगे तो पानी से बह के ये चारों साइड बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा हमारी क्यारी में। ये नहीं होने का कहीं ज़्यादा हो गया कहीं कम हो गया है, ये तरीका बिल्कुल बेस्ट रहेगा। देखो अब मैंने डाल दिया है तो अब ये पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा। तो हम पहले इस वाले कोने में डाल रहे हैं, फिर लास्ट में जाके उस वाले कोने में डालेंगे। तो इसी तरह अब हम अपने इस अनियन लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल देते हैं। और जो हम ये अपना पाइप डाल रखा है अपनी क्यारी में, ये क्यारी बिल्कुल फुल हो चुकी है नीचे वाली। तो अब हम क्या काम करेंगे, जो हमारी ये ऊपर वाली क्यारी जिसमें आप ये गुलाब देख रहे हो, इसमें हम पानी को भर देते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मिट्टी है वो पहले से थोड़ी गील, मतलब ज़्यादा गीली नहीं है लेकिन नमी है मिट्टी में। तो हम क्या काम कर रहे हैं, ऊपर से ही शावर कर रहे हैं पौधों में। बस जो मिट्टी है उसके अंदर थोड़ा पानी भर जाए, जिससे कि जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो चारों साइड बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। तो देखो मैंने पानी डाल लिया है। अब क्या काम करेंगे, अपनी बाल्टी को उठाएंगे और अपनी जो ये ऊपर जो आप ये क्यारी देख रहे हो ऊपर वाली, जिसमें हमारी ये मधुमालती, बोगनविलिया, गुलाब लग रहे हैं, इसमें अपनी बाल्टी को ऐसी सीधे पलट देंगे दोनों साइड
उससे हमारी क्यारी में पूरे में अनियन लिक्विड फर्टिलाइज़र आराम से डल जाएगा। तो दोस्तों हो गया बाल्टी खाली और हो गया हमारा बिल्कुल कंप्लीट अनियन लिक्विड फर्टिलाइज़र का काम। तो अब हम क्या काम करेंगे, जो हमारे ये पाइप आप देख रहे हो, इस पाइप को उठाएंगे और सारे पौधों के ऊपर शावर करेंगे, क्योंकि इतने दिनों से मैंने पानी भी नहीं डाला और शावर भी नहीं किया है। तो अपने पौधों पे जितनी भी मतलब धूल वूल जम रही है उन सारी सबको हटाएंगे और अच्छे से शावर करेंगे। और दोस्तों जो ज़मीन में लगे हुए पौधे होते हैं, जो क्यारी में लगे हुए पौधे होते हैं, उनमें शावर तो रोज़ डेली ही करना चाहिए, डेली शावर करना चाहिए। बेशक से ज़मीन में पानी आप ना डालो, मिट्टी गीली है तो बिल्कुल मत डालो, लेकिन शावर आप रोज़ डेली करोगे तो जो आपके पौधे हैं बिल्कुल हरे भरे रहेंगे, बिल्कुल एकदम हरियाली बनी रहेगी आपकी क्यारी में। और दोस्तों जो हम ये क्यारी का काम कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब गुड़ाई भी करी है, इसमें हमने फर्टिलाइज़र भी दिया है और ऊपर से शावर भी कर रहे हैं। तो हम क्या काम करेंगे, 1 महीने नहीं, 1 महीने तो ज़्यादा हो जाएगा, 15 दिन तक हम अपनी क्यारी में बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करने के, क्योंकि अब चल रहा है मानसून का सीज़न, बारिश का सीज़न है, तो इसलिए हम अपनी क्यारी में बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। क्या पता अभी बारिश का मौसम भी है तो इस बारिश भी पड़ेगी तो मिट्टी में नमी बनी रहेगी। तो मैंने 1 महीना सही कहा था, 1 महीने तक हम इसमें कुछ भी नहीं करने के, क्योंकि बारिश भी पड़ेगी और पौधों के ऊपर ऑटोमेटिक शावर हो जाएगा। और हमने फर्टिलाइज़र दे दिया है, तो जो हमारा अनियन लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो हफ्ते में 1 बार देते हैं। तब मैं जैसे मैंने अब दे दिया, तो अब मैं अगली बार 1 हफ्ते बाद दूंगा, लेकिन अब बारिश का मौसम है तो इसलिए इस टाइम में नहीं दूंगा, अब डायरेक्ट 1 महीने बाद दूंगा। वैसे दोस्तों 1 हफ्ते बाद डालते हैं, लेकिन बारिश का मौसम है इसलिए मैं नहीं डालूँगा। तो इसलिए अब हम अपने पौधों के ऊपर सब पे शावर कर देते हैं। फर्टिलाइज़र भी डल गया है, पाइप भी बिल्कुल बंद करके रख दिया है, तो सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे इसके अंदर कौन कौन से पौधे लग रहे हैं क्यारी में, बिल्कुल क्यारी भरी पड़ी है। तो ये देखो हमारी मधुमालती की बेल है जो बिल्कुल छत पर जा रही है, और मैं अंदर से अपने सारे पौधों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो देखो सबसे पहले हमारा आ जाता है ऊपर की साइड गुलाब की बेल। ये गुलाब की बेल है जो कि हमारी छत पर जाएगी। और देखो दोस्तों इसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है मानसून के सीज़न में। जब हमारा आएगा फरवरी का महीना तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाली है। तो ये आ जाता है हमारा बोगनविले का प्लांट, ये यहाँ पर इसकी टोपियारी बनने वाली है। और ये आ जाता है हमारा हाइब्रिड गुलाब जिसके ऊपर बिल्कुल रेड, मैरून और येलो कलर के फ्लावर आते हैं। और उधर की साइड हमारा गुड़हल है, और फिर दोबारा से ये मधुमालती की बेल आ गई है। तो ये ऊपर हम वाली हमारी क्यारी कंप्लीट हो गई। और अब यहाँ आ जाता है ये हमारा अमरूद का पौधा है दोस्तों, फल वाला पौधा। और इसके बाद आ जाता है हमारा ये सेकंड कॉलम, वो पहला कॉलम था जिसमें अमरूद लग रहा है, ये सेकंड कॉलम है, इसमें लग रहा है हमारा आम का पौधा। ये हमारा आम है, दशहरी आम है। और देखो दोस्तों इसके अंदर नए नए पत्ते आए, कितने ज़्यादा लाल हैं, बिल्कुल नए पत्ते हैं। और अब मैं आपको आगे की साइड लेके चलूँ तो आगे आ जाता है हमारा तीसरा कॉलम। देखो ये आ जाता है तीसरा कॉलम जिसमें हमारा लग रहा है शमी जी का पौधा, पूजा वाला पौधा। शमी जी का पौधा बहुत ज़्यादा शुभ होता है घर में लगाने के लिए। और ये हम क्या होता है, शमी जी का पौधा घर के जो गेट होता है उसके राइट साइड लगाना चाहिए। तो ये हमारे घर के राइट साइड ही लग रहा है शमी जी का पौधा। तो हमारे 3 कॉलम कंप्लीट हो गए नीचे वाली क्यारी के। ये पहला कॉलम आ जाता है अशोक का पौधा लग रहा है इसके अंदर। ये दूसरा कॉलम आ जाता है, इसमें लग रहा है हमारा पपीते का पौधा। देखो ये पपीते का पौधा है, ये रहा, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कितने बड़े हो गए हमारे पपीते के पौधे। और इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा कॉलम, इसमें भी लग रहा है हमारा पपीते का पौधा। ये तो दूसरा था, ये तीसरा है, ठीक है। 3 कॉलम तो पहले हो गए थे जिसमें अमरूद, आम और शमी जी का है। फिर उसके बाद कॉलम स्टार्ट हो जाते हैं आगे। तो पहले अशोक का पौधा लग रहा है, फिर 2 बीच में पपीते के पौधे लग रहे हैं। ये रहा तीसरा पपीता, 2 पपीते थे, ये तीसरा कॉलम स्टार्ट है। और फिर इसके बाद लास्ट कॉलम आ जाता है, फिर दोबारा अशोक का पौधा लग रहा है। मतलब 2 कोने पे अशोक के पौधे लग रहे हैं और 2 बीच में हमारे पपीते के पौधे लग रहे हैं। और साथ ही में दोस्तों आप ध्यान से देखो तो हमारे पपीते पे आ गई है बर्ड्स,
फ्लावरिंग हो गई है हमारे पपीते पे स्टार्ट। दोस्तों जो हमारे पपीते के पौधे हैं ये मैंने अपनी जो क्यारी में लगाया था इसकी वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी थी मैंने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। और साथ ही में दोस्तों हमारी क्यारी में जितने भी पौधे मैंने लगाए हैं उन सब की वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। और स्क्रीन पर देखो कितनी सारी वीडियो है, ये सारी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और कोने पे आ जाती है हमारी बोगनविलिया, ये सारी कोने पे जितने भी मैं कोने पे दिखा रहा हूँ ये लास्ट लाइन बचती है, तो पूरी क्यारी के बॉर्डर पे बोगनविलिया के प्लांट्स आते हैं। तो ये सारे पौधे हमारे लग रहे हैं। तो ये हमारी क्यारी का ऊपर से ओवरव्यू है। और ये एरोकेरिया ट्री लग रही है जिसे हम क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो दोस्तों आप ज़रूर देना, उसमें मुझे क्यारी में और क्या करना चाहिए। वैसे दोस्तों अब इसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे पौधे, और पपीते तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ये हमारे 2 पपीते लग रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा हो गया और एक थोड़ा छोटा रह गया। वो छोटा इसलिए हो गया कि जहाँ हमारी क्यारी में जाल नहीं लगा था ना, तो यहाँ पर वही है छोटे बच्चे आ गए, उसने उसके ऊपर पैर रख दिया। जो हमारा पपीते का पौधा था ना तो उसके ऊपर पैर रख दिया, तो हमारा पपीते का पौधा जड़ से ही मुड़ गया था, जिसकी वजह से इसकी थोड़ी ग्रोथ थोड़ी कम है। और जो जिसके ऊपर पैर नहीं रखा उसकी ज़्यादा है, इसलिए इन दोनों में थोड़ा अंतर हो गया बड़े छोटे का। लेकिन समय के चलते चलते ये भी हो ही जाएगा कंप्लीट। तो हमारी क्यारी का सारा काम कंप्लीट हो गया है, जाल लग गया है, पेंट हो गया है, सारे पौधों का जितना भी काम है, गुड़ाई का, फर्टिलाइज़र देने का, शावर करने का सारा काम हो गया। सारे पौधों को मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो हमने अपने क्यारी का गेट बंद कर लिया है और साथ ही में हम इसकी कुंडी लगा देते हैं। वीडियो होती है यहाँ पर बिल्कुल एंड। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।